हेलो डियर फ्रेंड्स। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें अपना जो डेटा होता है वो एआईएस रिपोर्ट और 26 एएस के हिसाब से मैच करना होता है। एआईएस रिपोर्ट में हमें देखना होता है कि सर हमारी सैलरी कितनी आई है, कोई इंटरेस्ट आया है या फिर हमारे कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हैं। वो सब कुछ आपको एआईएस रिपोर्ट के अंदर शो हो जाता है और उसको हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है। अगर इसके बीच में अगर कोई भी मिसमैच होता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस आता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सर कुछ कुछ डिटेल्स जो होती है वो हमारी नहीं होती है या फिर होती भी है लेकिन फिगर में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट आया हमारी बैंक से 5,000 रुपीज और आपके एआईएस रिपोर्ट में दिख रहा है फॉर एग्जांपल 5,500 रुपीज, तो जो भी आपके एआईएस रिपोर्ट में दिख रहा है वही आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है, अदरवाइज आपके बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आईएएस में अगर कोई भी गलत वैल्यू आपकी डल गई है या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो फिगर है एआईएस रिपोर्ट के अंदर जो फिगर आया है वो गलत है, ये मेरी इनकम के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप उसको किस तरह से करेक्ट करेंगे, क्योंकि बिना करेक्शन किए हुए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको सेम इनकम आपको शो करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल एआईएस रिपोर्ट में जाना। एआईएस रिपोर्ट में आपकी जो भी आपको इनकम लग रही है कि सर ये इनकम मेरी गलत है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये सैलरी है और सैलरी के अंदर यहां पर जैसे उनका 1,28,500 ये फॉर एग्जांपल ये एक अमाउंट है और ये अमाउंट ऐसा लग रहा है कि ये जो फिगर है सर ये फिगर मेरा गलत है और इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमको क्या जाना है, लास्ट में हमारे पास में इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करेंगे इधर, तो यहां पर आपको एक ऑप्शनल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे फीडबैक के अंदर एक ऑप्शनल का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ पर टीएसएन क्वार्टर ये सब कुछ चीजें जो भी आपकी इनकम होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अब आपको यहाँ पर फीडबैक टाइप का ऑप्शन आता है। फीडबैक टाइप में आपके पास में अलग अलग ऑप्शन है। सबसे है कि इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप देखेंगे तो फिगर आपके वहां पर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको सर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, अगर कुछ ऐसी इनकम आ रही है जो आपके टैक्सेबल में आ रही है और वो आपकी रिटर्न्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ रही है, तो वो जो ऑटोमेटिक फिगर आता है उससे हम कुछ हटा नहीं सकते क्योंकि वो पोर्टल से वहां से लिंक है। इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो फिगर है या फिर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं है यानी फुली करेक्ट नहीं है, तो यहां पर आपको जैसे लग रहा है कि इसमें अमाउंट में डिफरेंस है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे सर आपको यहां पर ऑप्शंस दे रखा है कि वो फिगर कितना है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो फिगर है ये फिगर सर 1,20,000 है, तो आप यहां पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल 1,20,000 और आप यहां पर क्या कर देंगे सर इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहां पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन, यानी कि किसी अदर पर्सन की अगर कोई इनकम है यानी कि किसी भी पर्सन की थी गलती से आपके यहां पर आ गई तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन्स के ऑप्शंस पे क्लियर करना। इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडिंग अदर इंफॉर्मेशन, सर अगर कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें रिपीट हो जाती है। देखिए ये एआईएस है ना, ये एआई जनरेटेड से है, मतलब ये सब कुछ क्या होता है पोर्टल से कहीं ना कहीं से लिंक आता है, कोई फिगर पर्सन नहीं है जो वहां पर अमाउंट इंटर कर रहा है, तो हो सकता है गलती से मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, तो उस मिस्टेक को हमें तो सुधारना पड़ेगा। सर उसने तो दे दिया तो हम कैसे सुधारेंगे, तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं सुधारने के लिए। जो भी आपकी मिस्टेक होगी, अगर वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं है यहाँ पर कीजिए इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इट्स ओके। अगर ये मतलब से नॉट फुली करेक्ट तो आप यहाँ पर फिगर चेंज कीजिए, या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन, अगर आप अदर पेन है तो यहाँ पर आप यहाँ पर डिटेल डालिए सर डिटेल टू अदर पेन्स, यहाँ पर आता है सेल्फ या रिलेशंस किसकी इनकम है, यहाँ पर जो भी है रिलेशंस क्या है सर उनके साथ, फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो वो इनकम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। किसकी अदर की है तो रिलेशन टू अदर पर्संस, यहाँ पर आपका पेन है, यहाँ पर चीजें हैं। क्लियर हो रहा चीजें, तो ये इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीजें आती है ये आप इस तरह से यहाँ पर अमाउंट इंटर करके आप कर सकते हैं। तो अगर आपके एआईएस रिपोर्ट के अंदर कोई भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत अमाउंट आपको वहां पे शो हो रहा है, तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं और वो फीडबैक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद में अगर वो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दी गई हुई करेक्ट है तो वो इंफॉर्मेशन को वहां पर लेके आ जाता है, यानी कि एआईएस अंदर के एआईएस में चेंज हो जाता है। जब एआईएस में चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग फिर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। आई होप कि ये प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ में हो रही है तो इस वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा
और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही अपलोड करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उससे हमें ज़्यादा खुशी होगी। आपके एक सब्सक्राइबर से हमको कितनी खुशी होती है वो आप नहीं जानते, इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।